क्रिकेट वर्ल्ड में जब भी ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स की बात होती है तो जैक कैलिस, बेन स्टोक और रविंद्र जडेजा जैसे नाम सामने आता है। पर एक ऐसा क्रिकेटर है जो हर फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर रहा, रिकॉर्ड्स तोड़ता और बनाता गया, लेकिन फिर भी उनको उतनी एप्रिसिएट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए थी। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के सबसे बड़े मैच विनर साकिब अल हसन की। एक ऐसा ऑलराउंडर जिसमें हर तरह की क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी, मैच विनिंग एबिलिटी और लीडरशिप, जिसने अपने टीम के लिए एक अकेला वॉरियर बनकर क्रिकेट के बड़े बड़े पावर हाउसेस को हराया। लेकिन फिर भी जब ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट बनती है तो अक्सर उनका नाम पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश एक छोटी टीम है जिससे दुनिया ने साकिब को अप्रिशिएट नहीं दी जो मिलना चाहिए थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साकिब अल हसन की इंस्पिरेशनल जर्नी, रिकॉर्ड्स, कंट्रोवर्सीज और उन्हें क्यों अंडररेटेड माना जाता है। साकिब अल हसन का जन्म 24 मार्च 1987 में बांग्लादेश के मागुरा में हुआ। छोटी सी जगह में जन्मा एक लड़का जो आगे जाकर दुनिया भर की क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बचपन से ही उनका क्रिकेट के प्रति एक जुनून था। उन्होंने अपना क्रिकेट का सफर बांग्लादेश क्रिया शिक्षा प्रतिष्ठान से शुरू किया, जो एक ऐसी एकेडमी है जहां बांग्लादेश के कई बड़े क्रिकेटर तैयार हुए हैं। वहां से उनका टैलेंट उभर कर आया। वो एक ऐसी प्लेयर थे जो सिर्फ बैटिंग से ही नहीं बल्कि बॉलिंग से भी कमाल कर दिखाते थे। उनका सिलेक्शन बांग्लादेश अंडर 19 टीम में हुआ और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साकिब ने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला ओडीआई इंटरनेशनल मैच खेला। अपने पहले ही सीरीज में उन्होंने दिखा दिया कि वो एक अलग तरह की ऑलराउंडर है जो पेशर में परफॉर्म कर सकता है और टीम को जीत दिलाने की ताकत रखते हैं। साकिब ने धीरे धीरे बांग्लादेश क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जैसे टीम के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की। 2009 में आईसीसी ने उन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 ओडीआई ऑलराउंडर घोषित किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि पहली बार किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर ने आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को चौंकाते रहे। 2011 में साकिब को बांग्लादेश टीम का कैप्टन बनाया गया और उन्होंने अपने लीडरशिप स्किल से टीम को नए लेवल पर ले जाने का काम किया। उनकी कैप्टनसी में बांग्लादेश कई हिस्टोरिक जीत हासिल की, जिसमें 2012 एशिया कप में इंडिया और श्रीलंका को हराकर फाइनल तक पहुंचना। टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट है जो किसी भी क्रिकेटर की असली परीक्षा लेती है। साकिब ने यह भी सबको चौंकाया। साकिब ने सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग से ही नहीं बल्कि दोनों से बांग्लादेश क्रिकेट को एक नए लेवल तक पहुंचाया। 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट लिए और सेंचुरी भी बनाई। ऐसा करने वाले दुनिया में सिर्फ कुछ ऑलराउंडर्स में उनका नाम शामिल हो गया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ढाका टेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में नए दौर की शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और डोमिनेंट टेस्ट टीम में से एक है, उसके खिलाफ बांग्लादेश की जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं था बल्कि ये स्टेटमेंट थी कि बांग्लादेश अब किसी भी बड़े टीम को हरा सकता है। इस मैच में साकिब अल हसन बांग्लादेश की असली हीरो बनकर उभरे। उन्होंने इस मैच में 10 विकेट लिए और फर्स्ट इनिंग्स में 84 रन बनाए, जो दिखाता है कि वो सिर्फ एक बॉलर या बैट्समैन नहीं बल्कि एक कम्प्लीट मैच विनर है। जब बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की सख्त जरूरत थी तब साकिब ने अपनी स्पिन बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ऐसे फंसाया कि उनके लिए एस्केप करना मुश्किल हो गया। उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ढाका टेस्ट में 20 रन से हरा दिया, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि बांग्लादेश अब वीक टीम नहीं रहा और इसके पीछे जो मेन रोल था वो था साकिब अल हसन की। दोस्तों, अगर हम बात करें 2019 वर्ल्ड कप की, ये टूर्नामेंट सिर्फ इंग्लैंड की जीत के वजह से याद नहीं रखा जाता बल्कि साकिब अल हसन की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के लिए भी याद रखा जाता है। उन्होंने 8 मैचेस में 606 रन बनाए और 11 विकेट ली। सिर्फ एक वर्ल्ड कप में 600 से ज़्यादा रन और 10 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहला और अब तक के आखिरी प्लेयर है। उन्होंने एक अकेला अपने टीम के लिए परफॉर्म की और कई मैचेस में बांग्लादेश के लिए मैच विनर बने। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त सेंचुरी बनाई, जो उनके करियर की बेस्ट नॉक में से एक माना जाता है। साकिब अल हसन सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में ही नहीं बल्कि टी20 फॉर्मेट में भी एक जबरदस्त मैच विनर प्लेयर है। उनकी ऑलराउंडर एबिलिटी उन्हें हर फॉर्मेट में एक डेंजरस और इम्पैक्ट प्लेयर बनाती है। जब टी20 क्रिकेट की बात होती है तो उनका नाम उन ऑलराउंडर्स में शामिल होती है जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम के लिए मैच जीतने की ताकत रखते हैं। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि दुनिया भर के टी20 लीग में भी अपना इम्पैक्ट दिखाया। उनका आईपीएल सफर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कई टीम को चैंपियन बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 2012 और 2014 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीती। उनका रोल सिर्फ एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर का नहीं था बल्कि एक रिलायबल मैच विनर का था, जो हर सिचुएशन में अपनी टीम के काम आता था।
केकेआर के लिए उनकी डिसिप्लिन बॉलिंग और लोअर मिडिल ऑर्डर में इम्पैक्टफुल बैटिंग ने उन्हें एक की प्लेयर बना दी थी। उन्होंने केकेआर के लिए कई मैच विनिंग स्पेल्स डाली और बैट से भी क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी। 2016 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में अपना योगदान दिया। एसआरएच की टीम में उनका रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि वहाँ वो एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर के रूप में खेल रही थी। उनकी स्पिन बॉलिंग और फिनिशिंग एबिलिटीज ने एसआरएच के लिए कई क्लोज मैच जीतने में मदद की। साकिब की ऑलराउंड एबिलिटी सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे बड़े टी20 लीग में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने हर लीग में एक ऐसी ऑलराउंडर रूप दिखाया है जो हर पेशा सिचुएशन में परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। आज भी अगर किसी टी20 टीम को एक मैच विनिंग ऑलराउंडर की जरूरत होती है तो साकिब अल हसन का नाम हमेशा कंटेंडर्स में होती है। उनकी एक्सपीरियंस और मैच विनिंग अवेयरनेस उन्हें टी20 फॉर्मेट के भी एक सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में शामिल करता है। हर बड़े क्रिकेटर की तरह साकिब अल हसन की जिंदगी भी कंट्रोवर्सी से अछूत नहीं रही। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से हेडलाइन में रहती थी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आया जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था। 2019 में आईसीसी ने उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने एक बुके का अप्रोच रिपोर्ट नहीं दी थी। आईसीसी के एंटी करप्शन रूल्स के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को अगर संदेहजनक व्यक्ति या बुके का कॉन्टैक्ट मिलता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना होता है। साकिब से यह गलती हो गई कि उन्होंने अप्रोच रिपोर्ट इग्नोर किया और इसका नतीजा यह हुआ कि उसे 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ा सेटबैक था क्योंकि उनका सबसे बड़ा मैच विनर अचानक टीम से बाहर हो गया। फैंस निराश थे, बांग्लादेश क्रिकेट का मोरल नीचे गिर गया और साकिब की इमेज पर भी सवाल उठना शुरू हो गया। एक तरफ उनके फैंस सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि शायद अब करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जो सच्चा चैंपियन होता है वो हमेशा कमबैक करता है। 2021 में साकिब अल हसन ने एक धमाकेदार वापसी की। अपनी कमबैक सीरीज में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक असली लेजेंड कैसे मुश्किलों का सामना करके और भी मजबूत बनकर उभर सकता है। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स की बात होती है तो जैक कैलिस, कपिल देव, इमरान खान जैसे लेजेंड्स का नाम लिया जाता है। लेकिन जो इम्पैक्ट साकिब ने बांग्लादेश क्रिकेट पर डाला है वो किसी से कम नहीं है। एक अकेले बंदे ने अपने देश को क्रिकेट की दुनिया में एक नए लेवल तक पहुंचाया। उनके रिकॉर्ड्स देखकर लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक है। फिर भी उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक छोटी क्रिकेटिंग नेशन से आते हैं। साकिब अल हसन सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड का एक बेमिसाल सितारा है। उनका कैरियर एक इंस्पिरेशन है उस खिलाड़ी के लिए जो छोटी टीम से आता है लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट से दुनिया पे राज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साकिब अल हसन अंडररेटेड ऑलराउंडर है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।